अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अरिथमेटिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ एरर देखे थे, सोर्सेज ऑफ एरर देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब हम जानते हैं कि कोई भी आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें एरर तो होगी। अब वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, तो जब आप इन एरर को प्रोपोगेट करेंगे किसी भी अरिथमेटिक प्रोसेस में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या आप तकसीम में, तो आपके वो जो प्रोसेस होगा उसमें भी एरर साथ जाएगा। तो वो किस रेट से वो प्रोपोगेशन जाता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी एडिशन के लिए कुछ और रूल होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए और रूल होगा कि हमने उस एरर को कैसे देखना है, कि फाइनल रिजल्ट में वो एरर कैसे कितना होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सम और डिफरेंस के अंदर। लेट्स से हमारे पास एग्जैक्ट नंबर हमें पता है, कैपिटल X1 X2 Xn तक लेके जा रहे हैं, और उनके कॉरस्पॉन्ड जो अप्रोक्सीमेट नंबर है, यानी जो हमारी मेजरमेंट है, वो स्मॉल x1 x2 और xn है। यानी x कैपिटल X के लिए जब हमने मेजरमेंट की तो x1 छोटा x1 आ गया, x2 के लिए छोटा x2 आ गया। तो इसका मतलब डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x, ये हमारे एब्सोल्यूट एरर आ गए। ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंट एरर। तो यहाँ पे दो का ही जिक्र आएगा, एब्सोल्यूट एरर का और परसेंट एरर का। एब्सोल्यूट एरर को आप, और मैं सादा लफ्जों में अगर बोलूं तो लीस्ट काउंट से आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट आंसर इतनी गड़बड़ तो है ही है। तो वो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn ले लेते हैं हम उस रीडिंग के अंदर, जो हमारी अप्रोक्सीमेट नंबर्स थे। अब आप इन जनरल फार्मूला पैटर्न ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि प्लस माइनस वैल्यू हो सकती है, उसमें बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, उतना जितना एब्सोल्यूट एरर है। तो अब फाइनली हमने क्या किया कि तमाम रीडिंग्स को ऐड कर दिया, जितनी भी हमने कैलकुलेट मेजरमेंट्स की थी, कंप्यूट की थी, इसी तरीके से उनकी अप्रोक्सीमेट नंबर भी सम अप हो गए। अब आप इन दोनों का जब आप डिफरेंस उठाओगे, यानी डिफरेंस देखोगे, एब्सोल्यूट एरर टोटल देखोगे, तो वो x1 माइनस x1 आ जाएगा। यानी कि आप कह लो एग्जैक्ट नंबर में से जो अप्रोक्सीमेट नंबर है वो डिफरेंस कर लेंगे। कल भी हमने यही देखा था। तो हर एक के कॉरस्पॉन्ड वो करते जाएंगे। तो ये जितना भी होगा, ये आपका जो ओवरऑल टोटल होगा, ये इसके इक्वल या लेस देन होगा। तो टोटल एब्सोल्यूट एरर कैसे आप देखेंगे? टोटल आपको मिलेगा जब आप डेल्टा x1 डेल्टा x2 यानी जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे सबको जमा कर देंगे। तो नतीजा क्या निकला कि एब्सोल्यूट एरर जो सम के अंदर होगा, अप्रोक्सीमेट नंबर में, जाहिर सी बात है, वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल नंबर्स। यानी जितनी दफा भी आपने रीडिंग ली है, उतनी दफा का जो एब्सोल्यूट एरर आएगा उन सबको सम कर देना है। यानी आपने 4 दफा रीडिंग ली, 4 दफा जाहिर सी बात है उसमें एब्सोल्यूट एरर आएगा, तो उन चारों फाइनल में कैसे होगा, उन चारों को जमा कर दें, जो जवाब आएगा वो मेरी फाइनल रीडिंग का, वो हमारे आंसर का टोटल यानी एब्सोल्यूट एरर शुमार हो जाएगा। यानी सिंपल सम करना है आपने तमाम इंडिविजुअल के रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर का। अब हमें कुछ चीजें ज़हन में रखनी है कि जब हम एडिशन करेंगे, हम पहले नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, लीस्ट एक्यूरेसी वाले कितना होगा। फिर आप राउंड ऑफ नंबर करेंगे नियरेस्ट टू एग्जैक्ट नंबर वाले के, और एक डिजिट आप छोड़ देंगे। ठीक है, रिटेन करेंगे। अब आप परफॉर्म करेंगे एडिशन उन रिटेन डिजिट्स की, फिर आप उसे राउंड ऑफ करेंगे कि आप उसे डिस्कार्ड करेंगे, लास्ट डिजिट तक लेके जाएंगे। अच्छा, तो फाइनल जो मुद्दे की बात है वो तो यही थी कि सम होता है तमाम एब्सोल्यूट एरर्स नंबर्स का, जो आपके पास है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेट्स से उसी तरीके से बिल्कुल एडिशन वाला ही मामला है कि आपके पास दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की मदद से समझते हैं x1 x2, और उसके एग्जैक्ट नंबर है x1 x2, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x2, या आपने सब्ट्रैक्शन लिखी, या आपके एग्जैक्ट नंबर का डिफरेंस है, ये उसके अप्रोक्सीमेट नंबर का डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं कि x1 बराबर है किसके, x1 प्लस माइनस डेल्टा x1 उसका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरीके से x2 का एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा x2 प्लस माइनस हो सकता है। तो आपने चूंकि डिफरेंस देखना है तो आप वो डिफरेंस ले लेंगे। तो इसमें भी नतीजा वही निकला कि आपके पास जो इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट एरर थे वो सम हो रहे हैं।
ताकि टोटल जो हमारा फाइनल आंसर का एब्सोल्यूट एरर पता लग सके। तो एब्सोल्यूट एरर जो 2 नंबरों का हमने देखा वो किसके बराबर आया? वो इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर थे उनके सम के बराबर आया। ये 3 होते, 4 होते, जितनी दफ़ा भी रीडिंग ली होती, उन सब के एब्सोल्यूट एरर जमा कर दो। चाहे आपने सम करना है, चाहे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो एब्सोल्यूट एरर्स ने ऐड होना ही होना है। फिर आपके पास एरर इन प्रोडक्ट है। लेट्स से अब हम दो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है x1 x2, दो उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है स्मॉल x1 स्मॉल x2। अब आप जानते हैं कि कैपिटल x1 बराबर होगा कि जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू में प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, x2 बराबर होगा x2 प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ये एब्सोल्यूट एरर है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हैं तो 4 यानी फैक्टर बन जाएंगे डेल्टा x1 डेल्टा x2। ये x1 x2 दूसरी तरफ ले गया तो मैं माइनस आ जाएगा। ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 इंतहाई स्मॉल होगा तो इससे हम वैसे ही निगलेक्ट कर देंगे इसको, तो आपके पास डिस्कार्ड कर देंगे, रिमेनिंग आपके पास ये 2 फैक्टर बच जाएँगे। तो ये मैंने इस तरह करके एक स्टेप छोड़ा है कि आपने डिवाइड कर देना है दोनों तरफ से x2 x1 को, तो इसके नीचे भी आ जाएगा। ये अब ये एक रिलेटिव एरर बन गया। तो इसी तरीके से डेल्टा x1 ओवर x1, डेल्टा x2 ओवर x2। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है कि रिलेटिव एरर जो प्रोडक्ट में आया है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर, यानी आपने 2 रीडिंग्स ली थी, उन दोनों का जो रिलेटिव एरर का सम है, रीडिंग 1 का, रीडिंग 2 का, वो जमा कर दो। तो जो आपके प्रोडक्ट का एरर होगा, वो आपका रिलेटिव एरर होगा, उनके मजमूए के बराबर होगा। तो जो जैसे मैंने लिख भी रहा है, रिलेटिव एरर जो प्रोडक्ट के 2 नंबरों का है, वो इक्वल है किसके? सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स के। अब आप इसे n तक ले जा सकते हो, तो n नंबर हैं, इधर उसका n ये एग्जैक्ट नंबर है, ये अप्रॉक्सिमेट नंबर है, उनका डिफरेंस लेंगे, तो इन जनरल टूल आपके पास बन गया कि टोटल रिलेटिव एरर जो प्रोडक्ट का होगा n नंबर्स का, वो सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स होगा, यानी n नंबर्स का जो आपके पास है, उन सब का जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर है, उन सबको जमा कर दो, तो वो टोटल रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब इसमें एक और मामला आ जाता है कि अगर अप्रॉक्सिमेट वैल्यू सारी ही पॉजिटिव हों, तो फिर आप इसमें log x प्लस log x1 ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि एडिशन आ जाती है, तो ये इसको इस तरीके से वही चीज़ है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा x ओवर x, जिसे हम रिलेटिव एरर के तौर पे देखते हैं। फिर एक और पर्टिकुलर केस देखते हैं कि अगर x k x1 के बराबर होता है, k नॉन जीरो रियल नंबर है, तो तब आप उसे कैसे लिखते हैं? डेल्टा x ओवर k x, और ये k डेल्टा x1 ओवर k x1 आता है, k से कट जाता है, तो डेल्टा x1 ओवर x1 जिसे हम डेल्टा x1 लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डेल्टा x k डेल्टा k बाहर ले लो तो k का मैग्नीट्यूड है। तो क्या पता चला कि जो रिलेटिव एरर है दोनों में, x में और x1 में, वो सेम है, ठीक है? जबकि एब्सोल्यूट एरर जो x का है वो k टाइम एब्सोल्यूट एरर इनटू x1 है। ये बात बड़ी अहम है कि आपका रिलेटिव एरर तो दोनों सूरतों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है? बट आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर x का है वो k टाइम आ रहा है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन x1 के। फिर अगर हम एरर इन कोटेंट देखें तकसीम के अंदर, तो दो उसी तरह एग्जैक्ट नंबर हैं, दो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तकसीम कर रहे हैं तो x1 ओवर x1, तो उसके एग्जैक्ट नंबर को भी करेंगे, अप्रॉक्सीमेट को भी करेंगे। अब हम जानते हैं कि x1 डेल्टा x1 ये इसके एब्सोल्यूट एरर हैं, तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये सेकंड रीडिंग में भी प्लस माइनस हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि दोनों नॉन जीरो हैं, तो आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस डेल्टा x1 है, ये इस तरीके से दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो अब आप इसको थोड़ा सा यानी एलसीएम उठा के लिख लेंगे, फिर दोनों साइडों को x से डिवाइड कर देंगे, तो ये इस सूरत में रिजल्ट आ जाएगा। अब ये अगर आप गौर करो तो डेल्टा x इंतहाई स्मॉल है, तो ये तकरीबन 1 के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट वाली चीज ही बाकी बचेगी। तो अगर आप ब्रैकेट वाली चीज को देखो तो ये इंडिविजुअल रिलेटिव एरर है दोनों के। तो यही चीज मैंने लिखी कि आपके पास जो इस एक्सप्रेशन में भी यही पता चलता है कि टोटल रिलेटिव एरर जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के। तो नतीजा क्या निकला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगे हर इंडिविजुअल रीडिंग के, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कह लो या कोटेंट कह लो में क्या होगा कि जो आपके रिलेटिव एरर हैं हर इंडिविजुअल के, वो ऐड होके टोटल रिलेटिव एरर बनाएंगे। तो पता चला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर अहम है, और मल्टीप्लिकेशन और कोटेंट में आपका रिलेटिव एरर अहम है। तो वो कंसेप्ट सेम है कि इंडिविजुअल रीडिंग का सम ले लो, अब एडिशन होगी सब्ट्रैक्शन होगी तो एब्सोल्यूट एरर का सम कर लो, जितनी भी रीडिंग्स हैं हर रीडिंग का जितना भी एब्सोल्यूट एरर आ रहा है सबको जमा करो, तो वो टोटल आपका एरर आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर हर रीडिंग का रिलेटिव एरर निकाल लो,
उन सबको जमा कर दो, तो टोटल जो आपके डिवीजन का आंसर आएगा वो उसका टोटल आपका रिलेटिव एरर बन जाएगा। ठीक है? तो आप इसे ऐसे भी इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं। इसके साथ आप देखो मैंने करके यानी वो डिफरेंस के भी बराबर हो सकता है और उनके एडिशन के भी होगा इस मामले के लिए। अब जनाब क्या है कि पॉजिटिव आ जाए तो अब आप कह सकते हैं जैसे लॉग की सूरत में तो डिवीजन में माइनस आ जाता है log x1 माइनस log x2 तो ये आप इस तौर पे भी इसे लिख सकते हैं जैसे हम ये ऊपर कर चुके हैं। पावर और रूट के मामलात में देखें तो x1 अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू x1 है, रिलेटिव एरर डेल्टा x1 कह देते हैं। तो हम इसका रिलेटिव एरर निकालते हैं x1 बराबर x1 की पावर k रियल नंबर है तो इसका मतलब k टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो अब आप फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का जानते हैं जिसमें इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स जमा हो गए थे। तो इसी तरीके से मैं इन सब के जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स हैं उन सबको जमा कर दूँगा, तो वो k टाइम्स आप k हो जाएँगे तो रिलेटिव एरर जो अप्रॉक्सिमेट नंबर का है, वो kx का k टाइम ऑफ रिलेटिव एरर इन x1 आ जाएगा। तो ये नतीजा है, सिंपल सा कांसेप्ट है। इसी तरीके से अगर हम कहें kth रूट ले लें अगर हम पॉजिटिव अप्रॉक्सिमेट वैल्यू x1 का जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप इसे लॉग में लेके जाएँगे, तो आपके पास 1/k बाहर आ जाएगा, दोनों तरफ x से आपने डिवाइड कर दिया है, तो अब आपके पास यही वो रिलेटिव एरर आ गया, ये 1/k है, तो इसका मतलब रिलेटिव एरर जो है, ये अब आप कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एरर है अप्रॉक्सिमेट नंबर x का, वो आपके पास किसके बराबर है 1/k इंटू रिलेटिव एरर ऑफ डेल्टा x1 के। ठीक है? तो ये हमारे पास नतीजा है इसका। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।